मैंने जो बोला हूं अंतिम दिनों में होने वाला है, अकाल के रूप में, भूमिडोल के रूप में, महामारी के रूप में, लोगों को सतावट के रूप में, इन सारे बातों से बचकर रहने के लिए से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने न केवल बचने, और जब प्रभु यीशु मसीह इन चिन्ह पूरा होने के बाद कलीसिया को लेने के लिए बादलों पर आएंगे, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ा होने के लिए खड़े होने के योग्य बनो। ये वचन मेरे अंदर, जब कभी हम अखबारों से खबरों को सुनते हैं या लोगों के द्वारा खबरों को सुनते हैं, ये वचन मुझे याद आती हैं। शायद आप ये सवाल के साथ बैठे होंगे, मैं क्या कर सकता हूं इन परिस्थितियों में, मैं क्या कर सकता हूं भैया, मुझे क्या करनी होगी, या कलीसिया आप पूछते होंगे भैया एज अ चर्च मेरा जिम्मेदारी क्या है, इन परिस्थितियों में मैं क्या करूं, कलीसिया के रूप में मैं क्या करूं, व्यक्तिगत हम एक मसीह होने के नाते हम क्या करूं, मुझे जरा सा समझाइए। शायद ये सवाल आपकी मनों में होगा, आपकी दिलों में होगा। मैं इसको मन में रखते हुए मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को आपके बीच में लाने के लिए प्रयास करूंगा, जो परमेश्वर आप और हमारा जीवन से चाह करता है, खास करके कलीसियाओं से चाह करता है, इन अंतिम दिनों में चाह करता है, इन अंतिम घड़ियों में चाह करता है। मैं अंतिम दिन का शब्द को भी इस्तेमाल करने के लिए सोचता हूं, क्योंकि अंतिम दिन में नहीं है, अंतिम घड़ी में है, क्योंकि हर एक बातें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रभु आने का समय निकट है। हालेलुया। प्रभु आने का समय निकट है। सो इसको मन में रखते हुए हम एक शब्द को वहां जो प्रभु यीशु मसीह की बातों में हम देखे हैं, जागते रहो और प्रार्थना करो। इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। सर, चर्च, इंक्रीज योर प्रेयर्स, अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाइए। वहां दूसरा कोई रास्ता को प्रभु यीशु मसीह बता नहीं रहा है, दूसरी कोई वहां तरीकाओं को यीशु मसीह बता नहीं रहे हैं। फिर एक बार मैं उस वचन की ओर ले चलने के लिए चाहूंगा। उसका 25 पद से लेकर थोड़ा सा पढ़ेंगे, 21 का 25 पद से लेकर पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सूरज और चांद और तारों के चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। पृथ्वी पर एक देश नहीं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक एक एक लोगों को संकट होगा। क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों को जी नहीं रहेगी। सर, ऐसा घड़ी पर हम आ पहुंचे हैं। ये सारे बातें हमें दिखाई दे रही है। इतनी खतरनाक बातों को कह देने के बाद यीशु मसीह कह रहा, भय तो शैतान तो भय को लाने की प्रयास करेगा। भय काला बादल की जैसा कलीसियाओं के ऊपर, दुनिया के लोगों के ऊपर गरजेगा, आवाज सुनाई पड़ेगी, हर जगह पर कुछ ना कुछ बातें बदलते आते रहेगी। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, वहां यीशु रुकता नहीं है। वो कहता है, क्या कहता, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि आकाश की शक्तियां, नहीं, वहां से 27 पद से, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पे आते देखेंगे। सर, कलीसिया को परमेश्वर इन बातों को याद दिलाता है। अंतिम दिनों में जब हो, ये सारे बातें होती है, घबराओ नहीं,
घबराओ नहीं। भय की बातें तो होगा, परंतु भय करने की जरूरत नहीं है। इसी को पौलुस फिलिपियों की पत्री को लिखता था। इन्हीं बातों को लेकर वहां उन्होंने उसकी 4वां अध्याय 7वां पद में एक परमेश्वर का एक ढाढ़स दिलाने वाली बातों को कहने लगा। हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 4वां अध्याय उसका 6वां पद का 7वां पद को पहले पढ़ेंगे। 7वां पद को पहले पढ़ेंगे। वहां पौलुस क्या कहता है? तब परमेश्वर की शांति। भाई, प्रभु के लोग जो अंतिम घड़ियों में जीवन बिता रहे हैं, आपसे परमेश्वर का वादा है। आपको परमेश्वर यह कहना चाहता है, भाई जब अन्य बातें तुम्हारी ओर आते देखोगे, जब हर तरफ कुछ ना कुछ समस्याओं को देखोगे, चिंता मत करो। परमेश्वर का शांति जो तुम्हारी समझ से परे है, तुम्हारा हृदय और तुम्हारा विचारों को मसीह यीशु में, अगला शब्द मुझे बहुत पसंद है, सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा हृदय, तुम्हारा विचार दोनों को कीप सेफ, सुरक्षित रखेगा, सुरक्षित रखेगा। कब? जहां यीशु ने कहा था उसी बातों को यहां पौल भी कह रहा है। जागते रहोगे, प्रार्थना करोगे तब। हालेलुया, हालेलुया। जागते रहोगे, प्रार्थना करोगे तब। शैतान का एक बहुत बड़ा चतुराई है। आज जैसा जैसा अंतिम दिनों में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अंतिम दिनों में बातों को देख रहे हैं, उतना शैतान चुने हुए लोगों को भी बरमाने की शुरू किया है। कैसे मालूम है? बाहर के लोगों के द्वारा नहीं, मसीह लोगों के द्वारा ही। क्या भाई, आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे पास आ जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा नंबर पर कॉल कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यहां पौलुस ये नहीं कहता है सर। भाई, फिलिपियों की कलीसिया के लोग, जब आपत्तियां आएगी, जब दुख दिखाई पड़ेगा, जब समस्याएं होगा, परमेश्वर का शांति तुम्हें घेरा रहेगा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा करके